प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये फिगर्स दी हुई है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने पता करनी है। लो फर्स्ट पार्ट, ये फिगर है ए बी सी डी, एक्स वाई जेड ये एंगल है, ये 100 डिग्री का एक एंगल दिया, बाकी एंगल ढूंढने हैं। We know that sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स ले लेते हैं, इनका टोटल 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल ए एक्स है, बी 100 है, इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू निकाल लो, 100 दूसरी तरफ ले जाओ, 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब ऑपोजिट एंगल ढूंढ लेते हैं। आल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर डी एंगल डी बी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी एंगल वाई के बराबर है और बी 100 डिग्री के बराबर है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी एंगल ए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है ना, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू एक्स। तो z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने 80 डिग्री निकाली है, देखो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। सेकंड पार्ट, ये फिगर है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें भी वैसे एंगल ढूंढने हमने एक्स वाई जेड। वी नो दैट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये तो लिखना पड़ेगा हमें, रीजन जरूर लिखना। एंगल ए प्लस एंगल डी ये दोनों एंगल ले लेते हैं, इनका टोटल 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स और इनका टोटल 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल डी 180, एंगल 1 डी 105 डिग्री का, 105 डिग्री इक्वल टू 180। 105 डिग्री दूसरी तरफ ले जो माइनस हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री। बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब एंगल 1 भी पता चल गया, तो जो एंगल सी हो एंगल 1 के बराबर है। एंगल 1 है 75 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल सी को हम y लिखते हैं, इक्वल टू एंगल 1 है 75 डिग्री, ये निकाला है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों इक्वल है। बी एक्स है, डी 105, एक्स इक्वल टू 105 डिग्री। बिकॉज ए डी पैरेलल बी सी, अब जेड भी निकालना है ना, ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए बी ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड होगा, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल्स जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा, व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक्स की वैल्यू जहां दी हुई है 105 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 105 डिग्री। आगे थर्ड पार्ट में भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल ए है जेड प्लस 30 डिग्री, ये दोनों एंगल का टोटल, प्लस एंगल बी है 102 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लो, एंगल जेड प्लस 132 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 132 डिग्री दूसरी तरफ ले जाओ, तो जेड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री इक्वल टू 48 डिग्री। लो जेड की वैल्यू पता चल गई। हुन इन ट्रायंगल ए बी सी, जेट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी, देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। एंगल एक्स, एंगल बी है 102 डिग्री और एंगल जेड है जहां हमने निकाला 48 डिग्री। 102 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तीनों दोनों एंगल को ऐड कर लो, एंगल एक्स प्लस 102 प्लस 48 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स आ गया 180 डिग्री, 150 को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 150 हो गया, ये आ गया एक्स 30 डिग्री के बराबर। बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल डी एंगल बी के बराबर, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी है वाई तो बी है 102 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी,
डी को वाई लिख दो तो एंगल बी 102 डिग्री 102 डिग्री देर, और ऐसे भी लिख सकते वाई इक्वल टू 102 डिग्री। तो एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया और जेड भी, तीनों वैल्यू आ गई। अब फोर्थ पार्ट, इसमें भी एक्स वाई जेड ही पता करना हमने। जहां हम लीनियर पेयर लगाएंगे, ये भी आपने पढ़ा है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री के इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर तब बनता है अगर एक ही रेखा में हो। ये समझ लो जैसे ये एक लाइन है, ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे दोनों तरफ, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसे लीनियर पेयर कहते हैं। जहां एंगल 1 हमने मान लिया, एंगल 1 प्लस 78 डिग्री, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। डी से भी चेक कर सकते हैं, जब 180 का ही बनेगा 180 डिग्री, इसको लिखते हैं लीनियर पेयर, रेखिक युग्म हिंदी में लिखते हैं। 78 डिग्री दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, 102 डिग्री आ गई। लो एंगल 1 का पता चल गया हमें, 102 डिग्री है। अब ए डी पैरेलल बी सी एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी बी सी के पैरेलल है जी। पैरेललोग्राम जो है तो साइडें पैरेलल, ऑपोजिट साइडें पैरेलल ही है, तो ये ट्रांसवर्सल है ए। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी बी ई, जे 78 डिग्री वाला। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कैसे लिखें, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ई। इतने रीजन लिखांगे हम कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन शॉर्ट ऐसा लिख देते हैं, एल एस फुल स्टॉप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी ओ डबल आर फुल स्टॉप। एंगल डी ए बी देन दोनों का टोटल है, एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री। एंगल एक्स आ गया 40 डिग्री दूसरी तरफ ले जाओ, 78 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स की वैल्यू 38 डिग्री आ गई। अब बी सी पैरेलल ए डी, बी सी ए डी के पैरेलल, अब ट्रांसवर्सल हमने बदल दिया, ए सी कर दिया ट्रांसवर्सल। तो एंगल वाई है जो इधर बन रहा, ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। जो पूरा नाम बोलूं तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी के बराबर। तो ये कौन सी एंगल है, अल्टरनेट एंगल। एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन लिख दो अल्टरनेट एंगल। जब लाइनें पैरेलल हो तो ट्रांसवर्सल को कट करता है, तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। वाई इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। अब ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो होते ही है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल डी है जो एंगल 1 के बराबर है। एंगल डी को जेड है, एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली थी 102 डिग्री, तो जेड इज इक्वल टू 102 डिग्री, ये वैल्यू आ गई जेड की। जो क्वेश्चन 13 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट, इफ लेंथ ऑफ द वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो रेक्टेंगल होती है वो आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, ये रेक्टेंगल है, इसके और ये भी पैरेललोग्राम होती है, और इसके एंगल्स है ना जो वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आगे इसकी बात करेंगे। ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जहीं इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो दूसरा भी 6 सेंटीमीटर, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सेकंड पार्ट, if 6 axis is equal to 24 are two opposite sides of the parallelogram, तो opposite sides equal होती हैं। 6x हो गया 24 के बराबर, x आ गया 24/6, इनको काटोगे तो 4 वैल्यू आ गई। तो ए पर टिक लगा लो, और ऊपर बी पर टिक लगानी, फर्स्ट पर, सेकंड पर ए पर। थर्ड पार्ट, इफ 3x minus 2 and 7 two equal parts of the diagonal of parallelogram, पार्ट्स है जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आपको पता ही है, तो उनके पार्ट्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर 3x - 2 इक्वल टू 7, 3x आ गया 7, इधर -2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस बन गया, 7 + 2 9, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, x इज इक्वल टू 9/3, तो 3 आ जाना, x इक्वल टू 3, तो सी पर टिक लगा लो। अब फोर्थ पार्ट, 4y डिग्री एंड 100 डिग्री है टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो आपको पता ही है, दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर 4y डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, y आ गया 100/4, इसको काट लो 25, तो ए पर टिक लगा लो।